भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और बार नाम मैं लूंगी और आप ये बताइए, यंगेस्ट तो वो भी हैं, यंगेस्ट आपके लिए भी कहा जाता है, कंपटीशन देखते हैं उन्हें? आज तो मैं उनके फादर से कम्पीट कर रहा हूँ। क्या वो कांग्रेस के नेता है, फेस है? अगर वो बनेंगे तो जरूर उनसे कंपटीशन करूंगा। जब मेरा मुकाबला उनके फादर से, तो मुझे उनकी चिंता नहीं। करेक्ट। एक जमाना था जब देवीलाल चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी के मतलब चुनावी मैदान में होने पर जो संदेश दे रहे हैं, पूरा एक मुश्त वोट उनके पास जाता था। आपके साथ थोड़ा सा वो फैक्टर अलग देखा गया। नाराजगी किसानों की रही और भी समुदाय से रही। उस नाराजगी की अब भरपाई कैसे जेजेपी की तरफ से होगी? नाराजगी भी तो अपने ही करते हैं। आप नहीं घर वालों से नाराज हो जाते, मगर मनाते भी अपनों को ही है। कैसे मनाने का सिलसिला चल रहा है इन दिनों? चल रहा है, और मैं मानता हूँ बहुत हद तक लोग माने भी हैं। गुस्सा था, लोकसभा में निकाला भी, और गुस्सा भी अपने पे होता है। ये 2 करोड़ 4 लाख वोटर हैं। ये 2 करोड़ कोई तमिलनाडु से नए तो आने भी नहीं वाले। हरियाणा के रहने, हमने इनके बीच में रहना है। कोई एक बार चुनाव लड़के छोड़ना नहीं है। अगर आपकी पार्टी की अगर हम बात करें, अगर हम बीजेपी को अलग लेकर बात करें, इंडिया अलायंस को अलग लेकर बात करें, और जो आंकड़े बता रहे हैं, तो फिर ओवरकम आप कैसे करेंगे? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, चाहे हम बीजेपी की ही प्रदर्शन की बात करें, अकेले होकर लड़ना, 2019 का वो समय भी हमें याद है, और अब हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो ओवरकम करने के लिए वो रणनीति क्या होगी? देखिए, लोकसभा 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ हम लड़े थे। 7-3 की हमारी शेयरिंग थी, और उस समय भी हमने सिर्फ एक हिसार के अंदर 3 लाख वोट लिए थे। और उसके बाद ये लोकसभा आए हैं। लोकसभा के अंदर हमेशा एक कल्चर रहा है, अलायंसेज हुए हैं तो यहाँ पर हम एमपीज जिता लाए, चाहे वो जनता दल की बात हो, चाहे वो उससे पहले लोकदल की बात हो, चाहे आईएनएलडी की बात हो। अलायंसेज नहीं हुए तो हमारे एमपीज जीते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता, हमने बसपा के साथ एक बार अलायंस किया तो 3-3 सांसद दोनों पार्टियों के जीते थे। तो ये दौर रहा है। नेशनल मुद्दों पर जब नेशनल पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़े जाते हैं तो वोट शेयर अलग होता है, और इंडिविजुअली रीजनल पार्टीज लड़ती है तो वोट शेयर अलग होता है। ये बताइएगा, क्योंकि बसपा की अगर हम बात करते हैं, कंपटीशन आप ही बोल रहे हैं तगड़ा है, एक पार्टी नहीं है, कई पार्टीज हैं मैदान में, तो दलित अवेकनिंग की जो बात अभी चलती हुई और जो मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग अब उस तरफ, क्योंकि संविधान बदल जाएगा या आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, तो इसको देखकर आपको नहीं लगता वो जो आपके वोट शेयर्स हैं वो उस तरफ खिसक जाएंगे? देखिए, जनता ये देखती है कि हमने उनके लिए क्या किया है। मैंने 20% जॉब प्रमोशन के अंदर गवर्नमेंट में उनके लिए कानून बनाए, और ऐसी साथियों को फ़ायदा मिला है। हमने BCA के बच्चों के लिए, SCA के बच्चों के लिए एजुकेशन में 50% गवर्नमेंट रिजर्वेशन दी, फ़ायदा हुआ है। हर उस कम्युनिटी का बच्चा जो नहीं कर सकता था क्वालिफाई एग्ज़ाम, आज उसको पढ़ने का बराबर अवसर मिल रहा है। BC के साथियों को हमने अवसर दिया है कि पंचायतों में 8% लीड करो। वो जाती है, कुम्हार, सुनार, नाई, तेली, ये वो कास्ट है जिनके शायद 2 मकान 4 मकान एक गांव में हो। अगर आज वो सरपंच बन रहे हैं तो वो गांव को लीड कर पा रहे हैं। अवेकनिंग तो हो रही है, और अवेकनिंग, सोशल अवेकनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर हम वो कर पाएंगे तो मुझे लगता है जनता हमें वोट दे। जरूरत भी है उसकी। और अगर अग्निवीर की अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, लोकसभा चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना। विपक्ष ने, यानी कि इंडिया अलायंस ने नब्ज पकड़ ली कि यही एक मुद्दा है जिसके बाद लोगों को थोड़ा सा बरगलाया गया, बताया गया। लोग भी थे, उनको था कि हमें स्थायी नौकरी चाहिए। आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, इस्तेमाल करेंगे? मैं दोनों नेशनल पार्टीज की एक छोटी सोच आपके साथ शेयर करता हूँ। हरियाणा वो धरती है जो इंडियन आर्मी में 10%, इंडियन एयरफोर्स में 13%, और इंडियन नेवी में, वी आर लैंडलॉक्ड स्टेट, इंडियन नेवी में 17% जवान देती है। हम लगभग 11% ऑफ ऑल आर फोर्सेस वी सपोर्ट। अग्निवीर एक योजना है जो बहुत देशों में पहले ही लागू है, चाहे इजराइल में मैंडेटरी 2 ईयर आर्म फोर्सेस सर्विस हो, चाहे यूएस के अंदर 2 ईयर सर्विसेज हो, यूके में 4 ईयर सर्विसेज हो, आई है। मगर उस योजना के अंदर दोनों पार्टियों की सोच देखिए। पैरामिलिट्री में 10% रिजर्वेशन, हरियाणा पुलिस में 10% रिजर्वेशन। आप सिपाही को सिपाही रखेंगे? इट इज़ आवर विजन एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम उसको हायर एजुकेशन पूरी निःशुल्क करेंगे। जो काम करके आएगा, कि आज सिपाही आए, 17 साल का बच्चा 21 साल में वापस आया, ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो बैचलर्स करे, मास्टर्स करे, डॉक्टरेट करे, और क्या पता वो डॉक्टरेट कर कर अफसर लग जाए उसी फौज में जाके, क्योंकि यू हैव अपॉर्चुनिटी टिल 26 टू गो इनटू फोर्सेस अगेन।
तो ये सोच कहाँ गई? ये तो केंद्र सरकार को सबसे पहले कर देना चाहिए था, HRD मिनिस्ट्री को, कि हाँ अग्निवीरों की हम शिक्षा को निःशुल्क करेंगे। आप देखिए फौज में कितने बच्चे जाएंगे जब उसको पता है माँ बाप पे वो शिक्षा पे बर्डन नहीं बनेगा, मगर कहाँ गई सोच? आप उसको केवल मात्र सिपाही रखना चाहेंगे। ये तो दोनों पार्टियों की सोच दिखाती है कि वो व्यक्ति को जो देश सेवा में 4 साल लगा के आए उसको वहीं रखना चाहता है। ठीक है, किसान आंदोलन की हम बात कर रहे थे, राकेश टिकैत ने उनको उस आंदोलन को पूरा लीड भी किया, लेकिन हाल ही में दिनों में एक बयान दिया। उनका कहना था कि गलती हो गई, 26 जनवरी के दिन हमें सदन की तरफ अपने ट्रैक्टर ले जाने चाहिए। यानी कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, किसान अभी भी जबरदस्त तरीके से नाराज है। जो वादा बीजेपी ने किया था कि हम MSP को गारंटी देने के लिए एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के फैसले के ऊपर कदम उठाएंगे, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी ने धोखा नहीं दिया? बुलाकर बातचीत कर कर बिना निष्कर्ष के उस मूवमेंट को खत्म कराया, और मुझे लगता है वो रोष है जनता के अंदर। और उसी मूवमेंट के टाइम पर जब आप बीजेपी के साथ थे, शायद उसी का नुकसान आपको मैंने झेलना पड़ा। स्पष्ट तौर पर, और आपके रिकॉर्ड में होगा शायद, वकायदा स्टेटमेंट दी थी कि MSP पर कोई आंच आएगी तो हम सरकार छोड़ देंगे। एंड आई एश्योर्ड 14 क्रॉप्स पर MSP हमने स्टेट में दी है, ये श्योर कर पाए हम। एंड मुझे खुशी है कि हरियाणा वो इकलौता राज्य था जिसके अंदर 14 फसलें पूरे न्यूनतम मूल्य पर खरीदी गई। ठीक है दुष्यंत जी, आपने बीजेपी के लिए तो कर दी भविष्यवाणी 20 सीटों की, जेजेपी कितना सीट जीत रही है? मैं तो ये मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स लेकर विधानसभा। कोई एक फिर अनुमान? भी एक अनुमान हमारे 10 थे, अब उससे कितने बढ़ेंगे वो हमारी 20 या कैपेबिलिटी। 30? मैं तो ये मानता हूँ 45 क्रॉस करके नंबर अपनी में, सरकार नंबर में। बनाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा और रहेगा। अगर विनेश फोगाट को कांग्रेस की तरफ से, समय की बात है, अगर समय के बाद मतलब हिसाब से अगर उतार दिया गया मैदान में, तो उसका विकल्प आपके पास क्या होगा? आप किस चेहरे को उतारेंगे? कहाँ से लड़ेंगी पहले ये तो क्लियर कर लीजिए। वो वो जुलाना जो उनका ससुराल है वहां से लड़ेंगी, वो दादरी जहाँ से उनकी सिस्टर चलो, ये लड़ी थी दोनों वहां से सीट ही ले लड़ेंगी, लेते हैं, ये दोनों या सीट वो है। बाल्डा जहाँ उनका गांव है वहां से लड़ेंगी। जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला जी ने अपना कीमती समय हमें दिया और पूरी तरीके से दावा किया हरियाणा के चुनावों में 90 से 45 सीटें जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए, रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए।